एक राजा ने 3 प्रश्न किए, ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न, भगवान एक हैं कि अनेक? मेरे भगवान शिव जी एक हैं कि अनेक हैं? दूसरा प्रश्न, वो रहता कहां है? और तीसरा प्रश्न, वो करता क्या है? 3 प्रश्न किया। पहला, भगवान शिव एक हैं कि अनेक हैं? और मेरे प्रभु शिव जी रहते कहां हैं? क्या काशी में है, कैलाश में है, काबा में है, उज्जैन में है, ओमकारेश्वर में है कि नासिक में है? वो है कहां? उनका कोई ठिकाना तो होगा। ऐसे तो अलग अलग स्थान बताए हैं, लेकिन कोई एक जगह तो सुनिश्चित होगा उनका। तो भगवान एक है कि अनेक? वो रहते कहां हैं और करते क्या है? एक महात्मा से पूछा एक राजा ने, तो उस महात्मा ने कहा, भैया हम इनका उत्तर कल देंगे। कल, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे जीवन के लिए। अब वो महात्मा चले गए वहां से। एक किसान मिला, खेत जोतता हुआ, हल चला रहा था। उस महात्मा ने उस किसान से कहा, भैया कल हमारे साथ राजमहल चलोगे? किसान ने कहा, महाराज हम कैसे? कहा कि एक दिन के लिए महात्मा बनना है। क्या बनना है? बोले महात्मा बनना है। कहा, महाराज हम और महात्मा ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, होने नहीं कह रहे हैं, बनने कह रहे हैं। अच्छा विचार करिए, महात्मा होने और बनने में बहुत अंतर है कि नहीं? बनना आसान है, होना बहुत कठिन है। भगत बनना आसान है, भगत होना कठिन है। बनना आसान होता है। जैसे हम अभिनय करते हैं, आप देखेंगे रामलीला में कोई राम का अभिनय कर रहा है, कोई कृष्ण का अभिनय कर रहा है, कोई दशरथ जी का अभिनय कर रहा है। तो ये अभिनय है हमारे जीवन का। तो हमको बनना है, होना नहीं है। किसान राजी हो गए, कहा करना क्या है? कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, राजा तुमको आसन देंगे, उस आसन पर चुपचाप जाकर के बैठ जाना, मैं नीचे बैठूंगा, और राजा जब कोई प्रश्न करे तो उनसे यही कहना, ये मेरे साथ जो आया हुआ है ना मेरे नौकर, ये इस प्रश्न का उत्तर दे देगा आपको। अब यही क्रिया हुई, सुबह हुआ और राजा के दरबार में पहुंचे। किसान महात्मा बना हुआ है, महात्मा एक छोटा सा किसान बन करके, सेवक बन करके आया हुआ है। तो किसान को ऊंचे आसन पर बिठाया गया, और जो सेवक बन करके जो आए थे महात्मा, नीचे बैठे थे। राजा ने पहला प्रश्न किया, सुनिएगा, भगवान एक है कि अनेक? तो फिर किसान ने एक बात कही, कहा जो महात्मा बना हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर मेरा सेवक देगा आपको। ये छोटा मोटा प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देता, ये देगा। अब प्रश्न का उत्तर दिया, कहा कि राजन इस प्रश्न के उत्तर को हम देंगे, पहले 8-10 सिक्के लेकर के आओ, सिक्के। और सिक्का लाया गया। अब राजा से कहा, इस सिक्के को गिनती करो। ध्यान से सुनिएगा। तो उस सिक्के को गिनती किया गया। राजा ने कहा 1, जैसे फूल है, हम फूल को गिन रहे हैं, कहा कि 1। उस महात्मा ने कहा, जो बना हुआ सेवक था, उसने कहा बिल्कुल सही। फिर राजा ने कहा 2। तो महात्मा ने कहा झूठ बोल रहा है राजा, ये 1 है समझ आया, और आप दूसरा रख रहे हो, उनको 2 कह रहे हो, ये 2 है कि 1 है? ये 2 है कि 1 है? 1 ही है। फिर कहा 3, फिर झूठ बोल रहे हो, वो 1 ही है। समझिएगा, हमको
गिनने में भले ही वो एक साथ रखने में वो अलग अलग नजर आ रहा है, भले एक साथ वो ग्रुप में रखने से वो अधिक नजर आ रहा है, लेकिन जब भी हम उनको गिनते हैं तो एक ही होता है। उसी प्रकार से पहली बार किसी के अनुभव में वह शिव आए हैं, पहली बार किसी के अनुभव में परमात्मा आए हैं तो एक हुआ, दूसरी बार किसी के अनुभव में आ गए तो उनको दो समझने लग गया, तीसरी बार किसी के अनुभव में आ गए तो तीन समझने लग गया, अभी तो वह परमात्मा एक ही है, एक है। राजा थोड़े प्रभावित हुए। फिर राजा ने कहा दूसरा प्रश्न, वो रहता कहाँ है? अब महात्मा ने कहा केवल प्रश्न ही पूछते रहोगे, कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी है? लाओ दूध होगा आपके पास? बोले हाँ जरूर, दूध लाओ। अब जब दूध ला करके दे दिया ना, तो महात्मा उस दूध में अपने उंगली को घुमाते थे बार बार। राजा ने कहा ये कर क्या रहा है, ये बार बार उंगली क्यों घुमा रहा है? उस महात्मा ने कहा मैंने सुना है कि दूध के अंदर मक्खन और मलाई होता है, वही नहीं दिख रहा है हमें। हम बार बार देख रहे हैं कहीं मलाई बाहर आ जाए, कहीं मक्खन बाहर आ जाए। राजा ने कहा पगला तो नहीं गए महात्मा, बुद्धि ठीक तो है तुम्हारी? अरे इनको फटाओगे तब वो दही बनेगा, तब मंथन करोगे तब जाकर के मक्खन बाहर आएगा। महात्मा ने कहा पगला हम नहीं गए हैं, तुम गए हो। भगवान भी इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, जब तक से मनो मंथन नहीं करोगे, चित्त में मंथन नहीं करोगे, तब वह परमात्मा आनंद शिव स्वरूप प्रकट होने वाला नहीं है। तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक चित्त का मंथन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने बैठकर मन ठहर गया, हृदय में भगवान प्रकट हो गए, संभव है ही नहीं। चित्त में भगवान तभी प्रकट होंगे जब तक मंथन नहीं होगा, मनु मंथन करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न, वो करते क्या है? दो प्रश्न के उत्तर मिल गए, अब कहा वो करते क्या है? तो महात्मा ने राजा से कहा राजा ऊपर बैठे बैठे ही प्रश्न कर रहे हो, हम आपके उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देने वाला बड़ा होता है कि प्रश्न करने वाला बड़ा होता है? राजा ने कहा उत्तर देने वाला बड़ा होता है। तो हम गुरु हुए कि तुम गुरु हुए? राजा ने कहा गुरु तो आप हुए, आप ही श्रेष्ठ हुए। तो कहा हमें ऊपर बैठना चाहिए कि आपको? इस प्रश्न का उत्तर मैं ऊपर बैठ करके दूंगा। और राजा अपने आसन से उतर गया और उसी चटाई पर आकर के बैठा जिसमें वो महात्मा बैठा हुआ था। राजा नीचे बैठा और वह महात्मा ऊपर बैठ गया। अब राजा ने पूछा अब इस तीसरे का उत्तर दो, वो करता क्या है? महात्मा ने कहा उनका उत्तर तो तुम खुद देख रहे हो। वो यही करता है, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। जिन पर कृपा हो जाए वो राजा बन जाता है, और जिनको उनके पाप कर्मों को सजा मिल जाए ना, वो रंक बन जाता है।